ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कठोपनिषद को हम निरंतर पढ़ रहे हैं। कठोपनिषद की हमने अभी तक 9 कक्षाओं को पढ़ लिया है। आज हम कठोपनिषद की 10वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं, 10th क्लास को। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए, देखने के लिए कोई भी कभी भी देख सकते हैं। आज देख सकते हैं, 10 साल बाद देख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। इसके लिए प्ले लिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, कठोपनिषद। उस कॉलम में आपको सभी वीडियोज क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी पाठक महानुभाव कठोपनिषद की इस कक्षा को प्रथम बार देख रहे हैं, पीछे की कक्षाओं को नहीं देखा है, तो उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट देववाणी संस्कृतम चैनल की प्लेलिस्ट में कठोपनिषद नाम का कॉलम है, उस पर क्लिक करके सभी वीडियोज को क्रमानुसार देखिएगा, तो आपको ये कक्षा और अच्छी प्रकार से समझ में। ये कक्षा स्वाध्याय के लिए चलाई जा रही है और अपने ऋषियों के जो विचार हैं, सिद्धांत हैं उपनिषदों के अंदर जीवन संबंधी, उनको समझने के लिए, अर्थात जीवन को समझने के लिए कि हमारा जीवन क्या है वास्तव में, इन सारी बातों पर ही यहाँ पर ऋषियों ने विचार डाला है। यहाँ पर कठोपनिषद में तो उन पर ही हम चर्चा कर रहे हैं और आप करोड़ों लोग इसका लाभ लेंगे। आगे चल के भविष्य में करोड़ों लोग इन वीडियोज को देखेंगे। इस वीडियोज को कोई भी 15 से 20 वर्ष से लेकर के और 100 वर्ष की आयु के सभी पाठक देख सकते हैं। और प्राय करके उन सभी में निवेदन करूंगा कि आप यदि 50 साल से ऊपर के हो गए हैं, 40 से ऊपर के हो गए हैं, तो आपके लिए ये कक्षाएं अतीव महत्वपूर्ण हैं। अथवा आप युवक हैं, आपके घर में आपके माता पिता हैं, तो आप उनको निवेदन कीजिएगा कि वो इन कक्षाओं को अवश्य देखें। उनका भी समय का सदुपयोग होगा, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको भी शांति रहेगी थोड़ी सी क्योंकि हमारे युवक और युवती जो हैं वो थोड़ा सा ऐसा विचार करते हैं कि हमारे माँ बाप हमको बार बार ना टोकें। और जिन माँ बाप माता पिता के पास में कार्य नहीं होता है कोई कुछ भी, तो फिर वो बार बार अपनी संतानों को टोकते हैं। तो जो युवक और युवतियां हैं उनसे निवेदन है कि आप अपने माता पिता को इस कार्य में लगा दीजिएगा, तो आपको कम टोकेंगे और आप भी सुनिएगा, आप भी अपने जीवन को समझिएगा। चलिए, और आप अधिक जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये देववाणी संस्कृतम का व्हाट्सएप नंबर है। आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि आप इन कक्षाओं को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कठोपनिषद ऋषि के जो कठा ऋषि है
अर्थात इसमें आत्मा, परमात्मा और शरीर संबंधी जो विशेष बातें हैं उनको लोग जाने। लोग नहीं जानते मित्रों। ये एमए करते हैं, बीए करते हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार की डिग्रीज को लेते हैं, एमकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, परंतु इस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान से वो अछूते रह जाते हैं। मैं उन सभी लोगों के लिए ही ये कार्य कर रहा हूं कि जो लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वो ऋषियों की इस विद्या से अछूते रह जाते हैं। उनको कोई पढ़ाता नहीं है, ना पढ़ाने वाले उनको मिलते हैं। तो उन सभी के लिए भी कार्य कर रहा हूं कि वो अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो करें, अच्छा जॉब करें, जो भी है, बिजनेस चला रहे हैं, परंतु इस ज्ञान से भी परिचित हो जाए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भी जाने। ठीक है, इसलिए चला रहा हूं। तो आप यदि 10 लोगों को, 100 लोगों को शेयर करते हैं तो उनमें से 100 लोगों में से 10-20 लोग देखेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे और हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मित्रों। गत कक्षा में हमने जो इसकी प्रथम बल्ली है उसको पूर्ण कर लिया था। यह प्रथम बल्ली पूरा हो गया था हमारा, और नचिकेता ने अंत में ये कह दिया था आचार्य यम को कि देखो यम महाराज जी, कौन विद्वान आदमी, कौन चिंतनशील आदमी, कौन विवेकशील आदमी छोटी छोटी सांसारिक चीजों में फंसेगा। नहीं, मुझे नहीं फंसना इसमें, मैं नहीं इसको उनको चाहता। मुझे तो मृत्यु के विषय में जानकारी चाहिए कि मृत्यु से पार कैसे होना है, मृत्यु क्या है। ठीक है, अब उसने कह दिया कि मुझे कोई भी वर नहीं चाहिए, मुझे तो यही वर चाहिए। अब आचार्य यम ने भी पक्का विश्वास कर लिया कि ये वास्तव में असली जिज्ञासु है, ये आत्म तत्व को जानना चाहता है, ये आध्यात्मिक विद्या को जानने का पक्का जिज्ञासु है। ये संसार की जो चमक धमक है, विषयों के भोग हैं, उनमें फंसने वाला ये बालक नहीं है, ये संस्कारी बालक है। अब मैं इसको बताऊंगा। तो अब अगली जो दूसरी बल्ली है उसमें अब आचार्य यम नचिकेता को उपदेश करते हैं कि ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मृत्यु का राज, मृत्यु क्या होती है और मृत्यु होती किसकी है, ये बातें अब आगे चलेंगी इस कठोपनिषद। ठीक है, शंका भी करेगा आगे नचिकेता, आचार्य हम उसका उत्तर भी देंगे। आइएगा, श्लोक है यहां पर। आचार्य यम कहते हैं कि अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधो भवति हीयते अर्थात् प्रेयो वृणीते। आइएगा शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं। आचार्य हम कहते हैं कि यह मोक्ष मार्ग, मोक्ष माने मुक्ति का मार्ग, उसको श्रेय मार्ग बोलते हैं। अन्यत और है, अर्थात मोक्ष का मार्ग जो श्रेय मार्ग है वो भिन्न है। और प्रेयः लोकोन्नति का मार्ग अन्यत एवं और ही है, और जो प्रेय मार्ग है, सांसारिक मार्ग है, वो मार्ग दूसरा है। दोनों मार्ग अलग अलग है। वे उभे दोनों नानार्थे भिन्न भिन्न अर्थ में पुरुषम मनुष्य को सिनीताः बांधते हैं।
भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग इस संसार के मनुष्यों को पकड़ते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। श्रेय मार्ग अपनी तरफ खींचता है कि भाई चल इस पर आओ चलने के लिए मनुष्यों, और प्रेय मार्ग कहता है भाई आओ सांसारिक मार्ग पर आओ चलने के लिए। तो दोनों मार्ग पृथक पृथक भिन्न भिन्न अर्थों की तरफ खींचते हैं, पुरुष को बांधते हैं, आत्मा को। तयोः दोनों में से श्रेय आदानस्य ग्रहण करने वाले का साधु कल्याण भवति होता है। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, इन दोनों मार्गों में से जो श्रेय मार्ग का ग्रहण कर लेता है उसका क्या होता है? कल्याण होता है, मंगल होता है। यह और जो प्रेय वृणीते, प्रेय को मनुष्य ग्रहण करता है, वह अर्थात उद्देश्य से हीयते गिर जाता है। बहुत सुंदर बात कही, तो बहुत ही सुंदर, बड़े बड़े उपन्यासकार आपको ये बात नहीं बताए। आचार्य यम नचिकेता को पात्र बना करके हम सभी को उपदेश कर रहे। हम सभी नचिकेता हैं, मैं भी नचिकेता हूं, आप भी नचिकेता हैं। नचिकेता का अर्थ ही है जिज्ञासु। कहते हैं कि नचिकेता, तुमने मृत्यु को जानने की कोशिश की और मृत्यु को जानने के अपने उस वचन पर अटल है। अब आइए, आप उस मृत्यु को समझाने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए क्या करना है, उन बातों को समझिए। आचार्य यम कहते हैं कि देखो नचिकेता, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, दो प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को नाम दिया श्रेय मार्ग और दूसरे को दिया प्रेय मार्ग। जो श्रेय मार्ग है वो कहां ले जाता है? वो ईश्वर के समीप ले जाता है। श्रेय मार्ग कहां पहुंचाता है? मुक्ति की यात्रा को पूर्ण करता है, मोक्ष की यात्रा को पूर्ण करता है। और प्रेय मार्ग संसार में जीने के लिए अनेक भोगों को उपलब्ध कराता है। प्रेय मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर बनाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी क्रीम पाउडर लगाता है, साबुन लगाता है, स्प्रे करता है कपड़ों पर सुगंधित, बालों में शैम्पू लगाता है, काले करता है, आंखों में काजल लगाता है, पैंट शर्ट पहनता है, गाड़ी खरीदता है, अपने बालकों को भी इसी प्रकार के अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध कराता है, विषय भोगों की। भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों को एकत्रित करता है और उनका भोग करता है। ये दो मार्ग हैं। और श्रेय मार्ग पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो कपड़ों को कहता है जितने कम शरीर पर कपड़े हों उतने ही बढ़िया है। कौन धोने में समय बिताएगा? बाल जितने कम हो, गंजे हो जाते हैं, कटा लेते हैं, पूरा छुरा फिरा लेते हैं। कौन इनको बार बार इनमें तेल लगाएगा, डाई लगाएगा, काले करेगा इनको?
अरे छोड़ो, ये बालों को हटाओ, गंजे हो जाते हैं, इनमें समय नष्ट होता है। अरे गाड़ी घोड़े का क्या करना जी, अरे कौन झंझट में उनकी रखवाली करेगा, चोरी का डर है, अरे बहुत झंझट है, छोड़ो, गाड़ी वाड़ी को रहने दो, कभी जरूरत पड़ेगी तो किसी महानुभाव से कह देंगे भाई हमें गाड़ी की जरूरत है, थोड़ा सा हमारा कार्य कर दीजिएगा। इस प्रकार से वो त्याग की वृत्ति को लेकर के, त्याग को लेकर के प्रिय मार्ग का, श्रेय मार्ग का अनुसरण करता है कि और अपना जो अधिक से अधिक जो समय है वो ईश्वर के चिंतन में लगाता है, आत्मचिंतन में लगाता है। मित्रों, ये दो मार्ग हैं। आचार्य ने इन्हीं दो मार्गों का उपदेश किया कि देखो नचिकेता, भाई दो मार्ग हैं, और ये भी कहा कि देखो नचिकेता, इसमें जो दो मार्ग हैं, जो मनुष्य, ये पशुओं पक्षियों की बात नहीं की जा रही, जो मनुष्य श्रेय मार्ग को करता प्राप्त करता है, श्रेय मार्ग को ग्रहण करता है, साधु माने उसका कल्याण हो जाता है, अर्थात उसकी नैया पार लगती है। अभी बता देंगे कैसे लग। और कहा कि जो प्रिय मार्ग को, प्रिय मार्ग का वर्ण करता है, संसार के भोगों को भोगने के लिए ही तत्पर रहता है, तो कहते हैं वो अपने उद्देश्य से गिर जाता है, भटक जाता है। गिर जाता है माने भटक जाता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, वेद आदि शास्त्रों में महापुरुषों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य बताया है, वह बताया है मोक्ष की प्राप्ति। तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों प्रकार के दुखों से अपने आप को निवृत्त कर लेना, मुक्ति को पा लेना, ईश्वर की प्राप्ति करना, ये मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। और ये भी कहा कि मनुष्य जीवन में आकर के यदि कोई व्यक्ति इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है, यत्न नहीं करता है, तो पशुओं में और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए, पशुओं में, पक्षियों में, कीट पतंगों में और उस मनुष्य के जीवन में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति मुख्य उद्देश्य के लिए यत्न नहीं करता, क्योंकि जिस प्रकार से पशु पक्षी खाते पीते हैं, संतान को उत्पन्न करते हैं, भोग करते हैं, संभोग करते हैं, जीते फिर मर जाते हैं, फिर जन्म ले लेते हैं, इसी प्रकार से जो सांसारिक व्यक्ति होता है, अर्थात जो भोगों में ही लिप्त रहता है, जो अपने मानव मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उससे बिल्कुल भटक जाता है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है, वह व्यक्ति भी संसार में खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, बच्चों को पैदा करता हुआ, संभोग करता हुआ, क्या है, एक दिन इस शरीर को छोड़ जाता है, मर जाता है, फिर जन्म ले लेता है। इसलिए कहा कि इस प्रकार के जीवन में और पशुओं के जीवन में कोई अंतर नहीं है, पशुवत जीवन होता है। बुरा मत मानिएगा मित्रों, ये मेरी बात नहीं है, ये ऋषियों की बात है, बात सत्य है।
ईश्वर की प्राप्ति तीनों प्रकार के दुखों से अपने आप को छुड़ाना, दूर करना, ये काम और ये कार्य ये कहां हो सकता है? केवल मनुष्य के शरीर में ही हो सकता है। मनुष्य से इतर शरीर जो योनियां हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, कीट पतंगे, कबूतर, कौआ, उल्लू आदि जो योनियां हैं, इनमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये परमात्मा का विधान है। अब खाना पीना तो करना होता है, खाना पीना करना होता है, बिना खाने पीने के जीवन नहीं चलता है। परंतु कहा कि जो बिल्कुल उस मुख्य उद्देश्य से हट जाता है, केवल प्रिय मार्ग में ही लिप्त रह जाता है, वो व्यक्ति अपने मुख्य उद्देश्य से अर्थात इस मनुष्य जीवन में उसे जो प्राप्त करना चाहिए उससे छूट जाता है, उस अवसर को गंवा देता है। इतना दुर्भाग्य है मित्रों। इस बात को संसार में कितने लोग समझते होंगे, कितने लोग समझते होंगे? अरबों लोग हैं संसार में, अरबों लोग हैं मित्रों, परंतु इस बात को कितने लोग समझते हैं बताइए? तो ऋषियों ने कहा, आचार्य हमने कहा कि देखो भाई नचिकेता, मुख्य उद्देश्य को तो वही प्राप्त करता है जो श्रेय मार्ग पर चलता है। वो श्रेय मार्ग क्या है वो बताएंगे आगे, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। और जो प्रिय मार्ग में होता है वो संसार में फंसा रह जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कहीं पर यदि चाशनी रखी हो, हनी रखा हो, शहद रखा हो, वो शहद बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है शहद, और ये उस पर मक्खियां आकर के बैठती हैं, और जो मक्खी उसी में लिप्त हो जाती है, उसी को खाने में लग जाती है, वो मक्खी उसी में चुपट जाती है, फिर निकल नहीं पाती है, तो उसी में मर जाती है। और जो मक्खी दूर से जितना चाहिए उतना ले लेती है और उड़ जाती है, वो मक्खी उसमें मरती नहीं है। इसी प्रकार से संसार में जो व्यक्ति जितना भोग की आवश्यकता उतना लेकर के फिर अपने श्रेय मार्ग पर चलता रहता है, वो व्यक्ति संसार में भोग को करता हुआ भी क्या है, मरता नहीं है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। और जो केवल भोगों में ही लिप्त हो जाता है, भोगों में डूब जाता है, दूसरे मार्ग को भूल जाता है, वो व्यक्ति मक्खी की तरह इस संसार में पिस करके मर जाता है। तो पता नहीं लगता 70 साल 80 साल कहां निकल गए मित्र, बताइए लगता है? परंतु जो श्रेय मार्ग पर चलते हैं वो अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। तो कहा कि नचिकेता सुनो, 2 प्रकार के मार्ग हैं और तुमने वो मार्ग अर्थात तुमको चाहिए मुक्ति, मोक्ष, मृत्यु से छुटकारा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा? तुमको अपनाना पड़ेगा क्या? श्रेय मार्ग। और ये भी कहा कि ये दोनों अपनी तरफ आकर्षित तो करते हैं, ये आगे बताएंगे अभी आगे वाले श्लोक में। आइएगा आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं। यहां पर एक इसी पुस्तक में एक बहुत सुंदर एक कथानक दिया है। ये कथानक समझाने के लिए दिया है, मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं तो आनंद आएगा। इसी बात को जो मैंने आपको बताई है उससे संबंधित, ठीक है। इसमें उदाहरण दिया है, मैं वैसे सुना दूं तो अच्छी है, नहीं है पढ़ करके सुना देता हूं, आप आराम से सुनिएगा, आनंद आएगा। उदाहरण है इस संबंध में नारद की एक बहुत बड़ी शिक्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध है। देखिएगा, नारद नाम के कोई व्यक्ति नहीं हुए हैं, ये हमारी शास्त्रों की परंपरा है कि आध्यात्मिक चीजों को या सांसारिक चीजों को समझाने के लिए इस प्रकार की कथानक बनाए हुए हैं। ये कथानक असली नहीं होते हैं, ये पूरी तरह से नकली होते हैं, परंतु
सत्य को कहते हैं। ठीक है, तो क्या एक कथानक है, एक आख्यायिका है कि नारद की युवावस्था ही थी जब वह श्री कृष्ण के पास आत्मज्ञान प्राप्त करने आया। कृष्ण जी ने उसे अनधिकारी समझकर उपदेश नहीं दिया। उन्होंने सोचा भाई नहीं, उपदेश नहीं, तुम लायक नहीं हो। परंतु नारद उनके सिर रहा, सिर रामा ने उनके पास में रहा, भाई ने दो उपदेश दो, उपदेश दो, उपदेश दो, पीछे पड़ गया। एक दिन श्री कृष्ण और नारद सैर करने चल दिए। रास्ते में कुछ ही दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। कृष्ण को प्यास लगी। नारद गांव से पानी लेने गया। कुएं पर एक सुंदर युवती जल भर रही थी। नारद को उसने पानी दिया, परंतु नारद उसके रूप पर इतना मोहित हो गया कि युवती के पीछे पीछे उसके घर चला गया। और वह अविवाहित थी, इसलिए उसके पिता से विनय की कि युवती का विवाह उससे कर दिया जाए। नारद जी ने कहा भाई मेरे से कर दो अपनी पुत्री का विवाह। विवाह के बाद गृहस्थी बनकर नारद वहीं रहने लगा। उनके क्रमशः 3 पुत्र हुए। पिता मर चुका था। कुछ समय बाद ग्राम में पानी की बाढ़ आई और नारद ने अपनी स्त्री और बच्चों को लेकर ग्राम के चारों ओर भरे पानी से प्राण रक्षार्थ निकलने का यत्न किया, परंतु पानी वेग से बढ़ता ही जाता था। पानी बढ़ रहा था, बाढ़ आ रही थी, तो इसलिए सावधानी करने पर भी एक एक करके 3 पुत्र और स्त्री पानी में बह गए। कठिनता से नारद अपने प्राण बचाकर वहां पहुंचा जहां से वह श्री कृष्ण के लिए पानी लेने चला था। लेने तो पानी आया था, उसने शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए, बच्चे भी मर गए, सारा कुछ होकर डूब गया। वहां पहुंचने पर उसको स्मरण आया कि वह अपने उद्देश्य से पतित होकर किसी जंगड़वाल में फंस गया था। जंगड़वाल माने झंझट में फंस गया। कथा पढ़ी है, जहाँ संक्षिप्त से लिखी है, आप समझ गए होंगे। नारद की कथा है ये, नारद और श्री कृष्ण की बना करके। ये कथा यही कहती है कि नारद को एक विद्वान व्यक्ति माना जाता है कि नारद जैसे विद्वान व्यक्ति भी संसार की चमक दमक में फंस जाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें संसार की चमक दमक में नहीं फंसना है, सुंदरता में नहीं लिपटना है। जो सुंदरता में लिपट जाएगा वो मक्खी की तरह चुस जाएगा, मर जाएगा उसी शहद के अंदर। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे आचार्य हम कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपारित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। कहते हैं कि अर्थ श्रेय माने श्रेय, चा और प्रेय प्रेय मनुष्य को एताः प्राप्त होते। देखिएगा, आचार्य हम कहते हैं नचिकेता से कि भाई सुनो, श्रेय मार्ग का विचार और प्रिय मार्ग का विचार, दोनों प्रकार के विचार प्रत्येक मनुष्य के पास में आते हैं। माने प्रत्येक मनुष्य के पास में आने का तात्पर्य है कि प्रत्येक मनुष्य के विचार उसके मन में आते हैं, उसकी बुद्धि में आते हैं। श्रेय मार्ग के भी आते हैं, प्रिय मार्ग के भी आते हैं। कहते हैं धीराः बुद्धिमान तौ उन दोनों को संपारित्य माने प्राप्त होकर माने विचार करके, विविनक्ति विचार करता है। धीराः विद्वान ही निश्चय प्रेयसः प्रवृत्ति मार्ग से
श्रेयः निवृत्ति मार्ग को अभिवृणीते स्वीकार करता है। जो धीर व्यक्ति होता है, विवेकशील व्यक्ति होता है, चिंतनशील व्यक्ति होता है, दार्शनिक व्यक्ति होता है, तार्किक व्यक्ति होता है और सद्विचारशील होता है, वह व्यक्ति दोनों प्रकार के विचारों में से क्या है, जो श्रेय मार्ग के विचार है उनको पकड़ लेता है, अर्थात श्रेय मार्ग की पगडंडी को पकड़ लेता है। और कहते हैं मंदा मूर्ख, जो मूर्ख व्यक्ति बना अज्ञानी व्यक्ति अविवेकी व्यक्ति, योग क्षेमात सांसारिक सुखों के प्राप्त करने और उनको रक्षित करने के विचार से प्रेयः प्रवृत्ति मार्ग को वृणीते ग्रहण करता है। परंतु जो मंद बुद्धि वाला, एकदम साफ कहा है इन्होंने, मंदाह माने मूर्ख, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी होता है, अविवेकी होता है, वो क्या कहता है, अरे जी कौन इतना तप करेगा, कौन त्याग करेगा, कौन ध्यान करेगा, अरे जी मैं तो संसार में अपना विवाह करके बच्चों को पैदा करके जी जैसे तैसे करके मर जाऊंगा, ऐसा विचार करके वो प्रेय मार्ग पर चल पड़ता है वो ऐसा विचार करता है, उसका परिणाम नहीं देखता। क्या उसका परिणाम नहीं देखता कि संसार के इस मार्ग को, प्रेय मार्ग पर चलने में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। प्रतिदिन आदमी को धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। आदमी 80 साल जीता है तो 80 साल उसको धक्के लगते रहते हैं। परंतु जो मंद बुद्धि वाला होता है वो क्या देखता है, छोटे लक्ष्य को देख लेता है, अरे जी अच्छा घर बना लूंगा, अपने अच्छे बच्चों को पढ़ा लूंगा जी, ठीक है, नौकरी कर लूंगा, ऐसे और भी काम का, गाड़ी खरीद लूंगा, पैसा इकट्ठा कर लूंगा, अरे उससे बहुत आनंद आएगा, मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। परंतु ये नहीं वो सोचता कि भाई इस प्रकार का जीवन फिर अगली बार आना है, ये 80 साल का जीवन काटा, फिर अगले बार 80 साल का, फिर अगले बार 80 साल का, ये तो कभी समाप्ति नहीं होने वाला। जो मंद बुद्धि वाला होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, अविवेकी व्यक्ति होता है, वो दूर की बात को नहीं सोचता है, ये आप सभी जानते हैं। एक अच्छा व्यापारी व्यक्ति आगे की सोचता है कि मुझे आगे चल के इसका क्या लाभ होना है, चाहे पहले उसको शुरू में थोड़ा सा लॉस हो, कोई परेशानी नहीं है। परंतु अदूरदर्शी जो व्यापारी होता है वो क्या सोचता है कि मुझे आज ही 10 रुपए मिलने चाहिए लाभ के, चाहे नहीं बिके कोई बात नहीं, पर मुझे 10 चाहिए अभी आज ही। वो पतित हो जाता है, वो बिजनेस में सफल नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार से जो धीर व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, तो आचार्य हम कह रहे हैं कि वो विचार करता है, विचार करता है, और वो विचार करके क्या है, श्रेय मार्ग को अपनाता है कि भाई ये तो बार बार जीवन आएगा, बार बार आएगा, ये क्या झंझट है, मरना फिर जन्म लेना। ऐसे उपाय, ऐसे मार्ग का मैं तो अनुसरण करता हूं कि इससे छुटकारा मिल जाए, कभी मरना और जीना हो ही नहीं। बताइएगा, वास्तविक ये दुख कब आते हैं, सुख और दुख तो तभी आते हैं जब मरना जीना होता है। और ध्यान रखेंगे सुख के साथ दुख भी होते हैं, दुख अकेला नहीं रहता है, सुख को साथ में लेकर के चलता है और सुख दुख को साथ में लेकर के चलता है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं। क्या है ये? जुड़वा भाई हैं, ये दूसरे से अलग नहीं होते। और जब होते हैं तो दोनों ही अलग होते हैं, सुख और दुख। वो कब होते हैं? जब श्रेय मार्ग का मनुष्य आचरण करता है, श्रेय मार्ग का। इसलिए आचार्य हमने कहा कि देखो भाई, विद्वान व्यक्ति तो श्रेय मार्ग का आचरण करता है, उसका परिणाम आगे का देख करके कि भाई मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, मुझे तो आनंद रहेगा जी, ये बार बार दुख झेलने से बढ़िया है, छोड़ो, इसी जन्म में मैं तो मुक्ति प्राप्त करूंगा। और जो मंद बुद्धि वाला होता है वो यहीं पर अपने छोटे मोटे कारोबार में लटक जाता है और फिर मर जाता है, चला जाता है, फिर दोबारा आ जाता है। तो आचार्य
यम ने ये दो बात बता दी। अब मित्रों हमें देखना है, आपको देखना है कि भाई इसमें से कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। देखिएगा, शे मार्ग पर चलने का तात्पर्य ये नहीं होता, ये नहीं कह रहे आचार्य हम कि भाई आप रोटी खाना बंद कर दीजिएगा, कपड़ा पहनना बंद कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कह रहे। आचार्य यम का ये कहना है कि आपको, देखिए प्रत्येक मनुष्य को संसार में जब तक जीवित है तब तक दोनों मार्गों पर चलना पड़ेगा, परंतु उसने उन मार्गों में से किस मार्ग को मुख्य मार्ग बनाया है, ये बात है विचारने की। जिसने शे मार्ग को मुख्य बनाया है वो शे मार्ग पर अधिक ध्यान देगा, विषय जो भोग है उनको इकट्ठा करने के लिए अधिक समय नष्ट नहीं करेगा। और जिसने प्रेम मार्ग को अपना मार्ग बना लिया है वो क्या है, भोगों को इकट्ठा करने में अधिक ध्यान देगा, उधर परमात्मा आत्मा और इनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, छोड़ेगा, फिर बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे भाई, बुढ़ापे में देख लेंगे, अभी तो कुछ ये इकट्ठा कर लूं, अभी तो भोग लूं संसार को, जैसा कि संसार लगा हुआ है मित्रों। तो ये तो स्पष्ट कर दिया देखो आचार्य यम ने हम सभी के लिए कि भाई शे मार्ग तो अच्छा मार्ग है, यहां पर ही आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है कि आप यदि प्रेम मार्ग में पतित होंगे, गिरेंगे, उसी में डूबेंगे तो नुकसान होने वाला है, ये तो स्पष्ट कर दिया। और नचिकेता को बता दिया कि अब तुमने जो मार्ग किया, ये आगे बताएंगे कि तुमने शे मार्ग का वर्ण किया है, नचिकेता ने वास्तव में शे मार्ग का वर्ण किया है, ये आगे के श्लोक में बताएंगे। क्योंकि नचिकेता बुद्धिमान व्यक्ति है। अब आपको बुद्धिमान बनना है, मुझे बुद्धिमान बनना है, अथवा मंद बुद्धि वाला बनना है, मूर्ख बनना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब हमको इतना तो विचार मिल गया कि हम यदि शे मार्ग का वर्ण करेंगे तो हम विवेकी कहलाएंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएंगे, अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। और यदि हम केवल प्रिय मार्ग में डूब जाएंगे तो हमको आचार्य का यम के माध्यम से मंद बुद्धि वाला कहा जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। क्योंकि इस मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है उसको बिल्कुल भुला देना, ये इस मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो आइएगा मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन को दुर्भाग्य मत बनाइएगा, दुर्भाग्य मत बनाइएगा, सौभाग्य बनाइएगा। इस शे मार्ग पर चलते हुए प्रेय मार्ग का भी जितना आवश्यक है उतना हम करेंगे। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और देखते हैं नचिकेता को और क्या उपदेश देते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा ऋषियों के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए। सर्वेभ्यो नमः।